आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का पेपर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और यही मैं समझता हूँ कि आज आपका लास्ट दिन है और आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, तो अपना कीमती समय निकाल के देख रहे हो तो प्लीज़ देखो, बहुत फायदा होने वाला है। इसमें कोई आपका जल्दी एड वगैरह नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत छोटू सा वीडियो बनाए हैं आपके लिए। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पेपर जब आपका इंग्लिश का मिलेगा तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ज़्यादा समय किसी क्वेश्चन को नहीं देखना है। मतलब कहने का मतलब है कि पैराग्राफ सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि देखो पैराग्राफ अगर सबसे पहले नहीं करोगे, बाद के लिए पैराग्राफ राइटिंग और छोड़ोगे तो बाद में क्या होता है कि प्रेशर आपका बढ़ते जाता है जैसे सबका समय बीतते जाता है, और उसके बाद वो पैराग्राफ आपको पढ़ने का में मज़ा भी नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, टेंशन में, और बहुत गलत भी कर दोगे। तो जैसे पेपर आपका मिलता है, सबसे पहले आप पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ पढ़े, उसका आंसर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या करिएगा, रीडिंग सेक्शन आपका पूरा खत्म, उसके बाद आपका बचेगा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है कि राइटिंग सेक्शन भी आपको उसके बाद ही कर लेना है। लेटर हो गया, चाहे जो भी स्टोरी लिखने के लिए आता है, इन सबको कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो ये सब चीज़ आप बाद में नहीं ना कर सकते हो। अगर सोचोगे कि ये सब चीज़ हम लास्ट समय पे करेंगे, जो बच्चे ये सब चीज़ लास्ट में करने के लिए सोचते हैं वो बहुत बड़ा गलती करते हैं। क्योंकि लास्ट में होता क्या है कि पेपर आपका छिनाने लगता है, चाहे बहुत प्रेशर आता है, बार बार समय बताया जाता है कि 10 मिनट 15 मिनट बचा हुआ है, और उसमें आप सोचो कि लेटर वगैरह लिख रहे हो, क्योंकि वो एक लेटर आपका 8 नंबर का होता है, कोई कोई स्टोरी आपका 10 नंबर का होता है। तो अगर उसमें सोचो कि आप कुछ आधा लिखे हो, पेपर छिना गया, चाहे उसमें फास्ट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें आपका थिंकिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, सोचना पड़ेगा। स्टोरी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा आगे क्या लिखना है, तो उसको पहले ही कर लो। और लास्ट के लिए आपको बता देते हैं क्या रखो आप लोग, लिटरेचर सेक्शन लास्ट के लिए रखो। क्यों रखो? क्योंकि लिटरेचर सेक्शन आप पूरे साल से पढ़ते आ रहे हो और वो आपके दिमाग में छपा है, और उसको आप लोग फास्ट लिख सकते हो। बाकी इंग्लिश में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप फास्ट लिख सकते हो, ठीक है। ग्रामर वगैरह बीच में कोशिश करो बना लिया करो। लास्ट के लिए आप लिटरेचर सेक्शन रखो, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन खत्म कर दो, फिर उसका राइटिंग सेक्शन, उसके बाद लास्ट में लिटरेचर सेक्शन, ठीक है। और क्वेश्चन का औकात देख के आपको मतलब देना है समय। जैसे क्वेश्चन का औकात है 4 मिनट का, तो उस क्वेश्चन को 4 मिनट लाइक उसको समय देना है। ये नहीं कि 2 मिनट का 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग समय उसमें लगा दिए 20 मिनट। जैसे कितना बच्चों को मैं देखा हूँ कि कोई 1 नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन 1 नंबर दिया और उनसे नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे हाथ और सोचते रहेंगे कि क्या होगा क्या होगा, वो 10-15 मिनट ऐसे ही चला गया। नहीं, सबसे पहले जो चीज़ आ रहा है उसको क्लियर करो ना भाई, और उसको टिक मारते चलो जो तुम नहीं बना पा रहे हो। जब एक बार आपका पूरा जो आपको आ रहा है वो एक बार क्लियर कर लोगे पूरा पेपर में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये चीज़ हो जाएगा ना कि लगभग मैं 7 नंबर का अपना पेपर कर लिया, बचा है मेरे पास 20 नंबर का। तो फिर से उसके बाद आपके पास अगर आधा घंटा समय बचा हुआ है पूरा पेपर करने के बाद, तो जो जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए हो, आपको एक बार में समझ में नहीं आया है, उसके बाद उसको समय आधा घंटा लेके और उसमें से सॉल्व करो। हो सकता है लास्ट में आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, तो उसको भी छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ इंग्लिश का पेपर तो छोड़ के नहीं आना है, उसको कुछ ना कुछ लिख के आना। लिटरेचर सेक्शन से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर उसी कहानी से रिलेटेड अगर कुछ आपको है क्वेश्चन, जो कहानी आपको पता है कि इस कहानी का ये क्वेश्चन है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको समझ में नहीं है, पूरा घुमा दिया है, तो क्या करना है कि उस कहानी का कोई भी चीज़ आपको उसमें चिपका देना है, ठीक है। लेकिन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि देखो अगर छोड़ के आओगे तो उसका परसेंटेज आपका सही होने का 0% है, वो नंबर समझो कि पूरा गया। अगर कुछ भी लिख के आओगे तो समझो कि कुछ ना कुछ तो आपको मिलने का चांस है ना, परसेंटेज है ना। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर इंग्लिश का छोड़ के नहीं आना है, इसमें नंबर बहुत अच्छा मिलता है। एक बच्चे में ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या सर मैं सेक्शन बाई सेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कि जैसे सेक्शन ए में सॉल्व कर रहा हूं तो उसके बाद सेक्शन बी का मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं, चाहे सेक्शन बी पहले सॉल्व करके उसके बाद मैं सेक्शन सी सॉल्व करूंगा, चाहे सेक्शन ए सॉल्व करूंगा। तो बहुत बच्चे के अंदर ये रहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो भी आपका एग्जामिनर जो चेक करते हैं पेपर, वो बहुत सारा साल से पेपर चेक कर रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। आप इधर उधर करके लिख सकते हो, बट क्वेश्चन का नंबर आपको सही देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना बोर्ड पड़ जाओगे तो फिर इधर उधर आपका हो सकता है, ठीक है। सेक्शन आप पहले बी भी कर सकते हो, पहले डी भी कर सकते हो, पहले सी भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में आपको करना है, ठीक है। बस यही सब चीज़ आपको बताना था। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।